हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे, ठीक है, हिस्ट्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं और यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि जो आप कहते हैं ना कि यूपी पीसीएस का सिलेबस अलग है, यूपीएससी का सिलेबस अलग है, तो बहुत अंतर नहीं है। क्योंकि यदि आप देखें तो वन लाइनर फैक्ट्स इसमें भी पूछे गए हैं यूपीएससी में भी, और यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट तो फिलहाल यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में पूछा ही जाता है। लेकिन अगर आप 3-4 साल के पेपर को उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो यूपी पीसीएस है अब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि आपको अलग से तैयारी करनी है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पीसीएस भी बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। यहाँ पर है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन थे जिन्होंने इसका प्रथम जो है कि खोज तो की थी लेकिन इसकी महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो वो थे ए कनिंघम। आप सभी को पता है कि सबसे पहले इन्होंने ही खोज किया था, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन नदियों पर बसी थी। तो इसमें अभी फ़िलहाल इतना ही दिया है, और भी नदियों पर सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो बसा था, उसको भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। सिंधु ये तो है ही आपका, चेनाब भी है आपका, झेलम भी है, लेकिन गंगा नहीं है। गंगा का उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये हटाते हैं 4 को, और ये सभी चारों तो होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ये सिंधु, झेलम और चेनाब ये हैं। तो 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 इसमें है। हमारा आंसर हो गया बी। तो ऐसे ही अगर हम और नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन स्थल को देखें तो हड़प्पा, सबसे पहले तो हड़प्पा को ही देख लेते हैं। हड़प्पा कहाँ पर बसा था? हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर बसा था? तो ये बसा था आपका सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। फिर आपका अगर लोथल की बात करें, लोथल तो कल भी मैं आपको बताई थी इसके बारे में। लोथल ये बसा था कहाँ पर? भुगवा नदी के किनारे, भुगवा नदी। और ये लोथल क्या है? ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य भी पाए गए थे। कहाँ से? तो लोथल से चावल के भूसी के साक्ष्य पाए गए थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर है चंदुहड़ो, ये कहाँ पर बसा है? किस नदी के किनारे? चंदुहड़ो ये आपका बसा है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो होगा, चनहुदड़ो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो ये चनहुदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो और चंदुहड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं और दोनों ही सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लिखवाने का मतलब ये है कि अब आप देख सकते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन केवल 2 युग में सही, केवल 3 युग में सही, केवल 1 युग में सही, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो मे भी यहाँ से भी संभावना है कि क्वेश्चन बन जाए आपका ये हड़प्पा कालीन स्थल का नाम दे देगा एक तरफ, और एक तरफ नदियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो दे देगा। तो इसमें से अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगा तो ही आप अनुमान लगा सकते हैं। कोई एलिमिनेशन पार्ट काम नहीं आएगा यहाँ पर। आपको ऐसा तो है नहीं कि 1-2 ऑप्शन में दिया है, 2-3 दिया है तो एक गलत है तो एक को आप हटा दिए तो आपका वो हो गया। ठीक है, यहाँ तो आपको एग्जैक्ट याद होना ही होना है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर और हम हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो एक है कालीबंगा, ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, फिर धौलावीरा, ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में है, लेकिन धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लोथल। ध्यान दीजिएगा, लोथल तो भगवा नदी के किनारे है, लेकिन आपका जो धौलावीरा है ये लूनी नदी के किनारे है, लूनी। तो ये भी ध्यान देंगे।
क्योंकि दोनों गुजरात में ही हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या गलत कर देंगे आप, अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तो। क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा कि लोथल को कर देगा लूनी नदी के किनारे और भुगवा को कर देगा धौलावीरा, ठीक है, ऐसे कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर है बनावली। बनावली, यहाँ से हल्के साक्ष्य पाए गए थे, बनावली से हल्के खिलौने मिले थे, मिट्टी के हल्के खिलौने। तो बनावली किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के, सरस्वती। फिर एक है अमरी, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। अमरी जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो देख सकते हैं आप 3 है सिंधु नदी के किनारे, और ये अमरी भी है, ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है अमरी भी। फिर है रोपड़। रोपड़ सभी को पता है कहाँ है, ये पंजाब में, और किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है, सतलज। इसका नाम सतुद्री भी कहते हैं, सतुद्री नदी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? तो ये यूपी में है, और ये है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। फिर है आपका दैमाबाद। दैमाबाद, ये दैमाबाद कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे है। तो इतना जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इन सारों का नाम आप याद कर लीजिएगा कि किन किन नदियों के किनारे पर है ये, क्योंकि एक युग में 2 युग में ऐसे करके ऑप्शन बना देगा, ठीक है, और यहाँ से बन भी सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो ये है आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये करंट में रहा है, ठीक है। अगर आप मई वाला विजन मंथली मैगजीन को पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी की खुदाई की गई है, जिसमें अनेक गहने, बर्तन, बस्तियां और मुहरें मिली हैं, तो इसलिए ये करंट्स में रहा है, तो हो सकता है इसको पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे इसका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है लोथल? तो ये गुजरात में है, अभी मैं बताइए आपको, यहाँ पर है लोथल, और किस नदी के किनारे है? तो ये भुगवा नदी के किनारे है, तो इसका याद रख लीजिए। करंट में था, करंट में 2 चीज़ें और थी, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो था आपका तमिलनाडु का मयिलादुथुराई, ऐसे करके है, मयिलादुथुराई, ये लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर है ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है ये। और ये हाईलाइटेड क्यों रहा है करंट में? क्योंकि यहाँ से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, तो ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपका कि ये मयिलादुथुराई है कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में, बस लोकेशन इसका याद रखिएगा। तीसरा आपका जो था वो भी हाईलाइट रहा करंट में, वो था कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और ये करंट में हाईलाइटेड क्यों रहा है? तो यहाँ पर ये जो कन्हेरी गुफा है, यहाँ पर पर्यटन की सुविधाओं में विस्तार किया गया है, विस्तार, या कह सकते पर्यटन की सुविधाओं का विस्तार किया गया है, इसलिए ये भी हाईलाइटेड रहा है, तो ये भी, इसका भी लोकेशन आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है ये? तो ये अभी मैं बताइए आपको, बनावली से हुआ है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लिया मैं, कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में भी पूछा है। तो ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पर बन रहा है? यूपीएससी में भी बन रहा है, यूपीएससी, ठीक है, एमपीपीसीएस में भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में बना है यूकेपीसीएस, फिर आपका यूपीपीसीएस में तो देख ही रहे हैं आप, यूपीपीसीएस, और साथ ही आप बीपीएससी। तो कहीं ना कहीं इन सारे एग्ज़ामों का जो सिलेबस है वो मैच कर रहा है यूपीएससी से।
तो इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, आप बस ओनली यूपीएससी की तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप जानते नहीं एग्जामिनर वही पूछता है, वो आयोग वही पूछता है। ऐसे चीज़ों को पूछा जाता है जो हाईलाइटेड रहता है, ठीक है, उसी को आयोग पूछता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपका सिलेबस अलग नहीं है। अगर आप यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका स्टेट पीसीएस यूँ ही निकल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो अभी मैंने बताया आपको क्या है, लोथल है। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बी। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कल ही मैं आपको बताई थी कहाँ से मिले हैं ये, तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। और कालीबंगा आपका कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में, राजस्थान में। और किस नदी के किनारे? तो घग्गर, ऊपर ही बताई मैं, यहाँ भी एक बार देख लीजिए, घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, आप सभी को पता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका आंसर है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब ये होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सिंधु सभ्यता काल में लेखन कला का ज्ञान था, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अब यहाँ पर देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, तो यूपीएससी में भी अशोक वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी बीपीएससी में है, ये भी बीपीएससी में है, ये भी बीपीएससी में है, यूपीएससी में भी है, यूपीपीसीएस में भी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हर जगह पूछा, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया है अशोक से भी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, हमको ये देखना है। अफगानिस्तान था, बिहार भी था, कलिंग भी था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। आंसर है इसका सी। और कहाँ कहाँ पर नहीं था ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर और हम देखें तो चोल, पांड्य, सतीयपुत्र और केरलपुत्र, यहाँ पर भी अशोक का शासन नहीं था। तो इन चारों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसा किसमें कहा गया है? तो अशोक के सेकेंड अभिलेख में, द्वितीय अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, या कह सकते हैं इसका वर्णन किया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चोल पांड्य के बारे में अशोक के किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो चोल पांड्य राज्य के बारे में अशोक के द्वितीय अभिलेख में उल्लेख किया गया है। और क्या उल्लेख किया गया है? कि यहाँ पर अशोक का शासन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, समस्तीपुर में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। और ये थर्ड था, ये जो पाटलिपुत्र में हुआ था ये थर्ड संगति थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की। सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रथम था, राजगिरी में प्रथम था, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था यहाँ पर। और किसकी शासन काल में हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम हुआ था। द्वितीय की अगर हम बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो काला अशोक के शासन काल में, काला अशोक शासन काल में। तो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथे की अगर हम बात करें,
चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित किया गया था, किसके शासनकाल में? तो चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कुंडल वन में किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कहाँ हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था, तृतीय कहाँ हुआ था, चतुर्थ कहाँ हुआ था, उस समय का शासक कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर हुआ था, जगह क्या था, कौन सा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों आप देख लेंगे। अगला है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो प्राकृत है। और खरोष्ठी लिपि यूज की गई है, खरोष्ठी लिपि। और ये खरोष्ठी लिपि जो है, खरोष्ठी लिपि जो है ये कौन से उसके अभिलेखों में ये यूज किया गया है, तो ध्यान देंगे। तो ये केवल 2 में किया गया है। एक तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, केवल इन्हीं दोनों में खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है। बाकी अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन सारे में किया गया किसका, तो ब्राह्मी लिपि का। ये भी ध्यान रखेंगे। केवल 2 में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है और बाकी में ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मी लिपि होगी। ठीक है, किसमें, इसको शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा को छोड़ करके इसमें शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी का। लेकिन यदि आपसे पूछे कि शाहबाजगढ़ी मानसेहरा को छोड़ करके अशोक के अन्य अभिलेखों में किस लिपि का यूज किया गया है, किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है ब्राह्मी लिपि का। लेकिन अगर आपसे भाषा पूछे कि भाषा क्या है अभिलेखों का, तो वो है आपका प्राकृत। ठीक है, तो भाषा तो प्राकृत होगा और लिपि पूछे तो ब्राह्मी होगा और खरोष्ठी होगा। तो खरोष्ठी का कहाँ पर हुआ है और ब्राह्मी का कहाँ हुआ है? जैसे ब्राह्मी की अगर मैं बात करूँ तो किस किस में ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है, तो याद रखिएगा कालसी, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया लोकेशन पूरा। फिर गिरनार में, फिर आपका धौली में जो कि उड़ीसा में है, धौली में, यहीं से क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, धौली। फिर जौगढ़, ये भी है ऑप्शन में, ये भी है ऑप्शन में। 22 का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा। जौगढ़ हो गया आपका। फिर एरागुड्डी, ये भी ऑप्शन में है। और सोपारा, यहीं से 4 उठा करके बना दिया था। और क्या दिया था, केवल 1 युग में सही, केवल 2 युग में सही, केवल 3 युग में सही, केवल 4 युग में सही। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, तो उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप PYQ को सॉल्व कीजिए, देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, यूपीएससी कौन सा ट्रेंड अपना रहा है। उस तरीके से आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। आप PYQ को भी अगर अच्छे से चारों ऑप्शन को समझ के पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन का मतलब समझते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो क्यों हो सकता है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो मतलब काफ़ी हद तक आप प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।